क्या है नागरिकता संशोधन कानून CAA। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये समझते हैं कि क्या है CAA। नागरिकता संशोधन कानून यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के आधार पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्मों से संबंधित वे सभी लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, भारत के नागरिक बनने के पात्र होंगे। यानी कि ये 6 धर्मों के लोग हैं: हिंदू, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध। देश भर में इस समय CAA और NRC को लेकर लोगों के मन में संशय है। मोदी सरकार और उनके समर्थक जहां इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष, मुस्लिम संगठन और कई कैंपसों के छात्र इसका विरोध करते हैं। तो आइए जानते हैं कि CAA है क्या, व्हाट इज़ CAA और CAA और CAB में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन CAA एंड CAB। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का फुल फॉर्म है दोस्तों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये संसद में पास होने से पहले CAB यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये बिल नागरिक संशोधन कानून CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि एक्ट में ये बदल जाता है। इसके तहत है क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मदद से पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। किस लिए इसका विरोध हुआ था, चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। इस एक्ट की मदद से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इस एक्ट में इस्लाम धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के वे लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था, वे सभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कानून के विरोधियों का कहना है कि इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है, इसलिए ये धार्मिक भेदभाव वाला कानून है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह अधिनियम मुसलमानों को बाहर क्यों छोड़ देता है, तो उस समय के तत्कालीन और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने इससे सफाई दिया था। उन्होंने बोला था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश है, वहाँ धर्म के नाम पर मुस्लिम उत्पीड़न नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। यानी मुस्लिमों को इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि अवैध प्रवासी कौन है। तो नागरिकता संशोधन कानून 1955 के अनुसार वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना यानी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के अगर वो भारत में प्रवेश कर लिए हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट भी है और भारत में प्रवेश किए हैं लेकिन जो स्वीकृत अवधि है उसके बाद वे वापस नहीं गए, वे सभी प्रवासी अवैध प्रवासी कहलाएंगे। अब समझते हैं कि इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हुआ था। तो विरोधियों का कहना था कि ये कानून संविधान की मूल भावना और सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इस कानून में देश में रह रहे अवैध प्रवासियों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। ये देश में अवैध रूप से रह रहे 6 धर्मों के लोगों को तो शरणार्थी मानकर नागरिकता देने की बात करता है, लेकिन ऐसे मुसलमानों को घुसपैठिया बताता है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के अंत में जो 2 महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं जो कि आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनको हम समझते हैं। कट ऑफ तारीख, ये पूछा जा सकता है कि नागरिकता के लिए कट ऑफ डेट क्या है, तो इसकी है 31 दिसंबर 2014 रखी गई है, यानी उससे पहले जो भारत में आ चुके थे। और CAA से कौन लोग बाहर हैं, तो इसको भी समझते हैं। इसमें असम के आदिवासी इलाके, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को इस कानून से बाहर रखा गया है।